सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के बोखड़ा प्रखंड के बोखड़ा वार्ड 5 निवासी रामवृक्ष पासवान पिछले 9 साल से अपने पूर्वजों की जमीन को बचाने के लिए ऑफिस दर ऑफिस चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पिछले 9 साल से इंसाफ नहीं मिला। इस बीच कितने सरकारी बाबू आए और चले भी गए, लेकिन किसी ने इनको इंसाफ दिलाना मुनासिब नहीं समझा। कहने को तो हर शनिवार को सभी थानों में अंचल अधिकारी के द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है और जनता दरबार में क्या होता है किसी से छुपा नहीं है। अगर सही के जनता दरबार में फरियादियों का निपटारा हो जाता है तो शायद एक पांव से विकलांग रामवृक्ष पासवान पिछले 9 साल से सड़कों की धूल नहीं फाँकते और उनकी पुश्तैनी जमीन को दबंग कब्जा नहीं करते। रामवृक्ष पासवान ने बताया है कि पहले मेरे दादा, फिर मेरे पिताजी, उसके बाद इस ज़मीन पे मैं रहते हुए आ रहा हूँ। 2019 में मेरा कच्चा मकान गिर गया, जिसके बाद मैं उस पर फिर से मकान बनाना शुरू किया। जब आधा मकान तैयार हो गया तो गणेश पासवान पिता फकीर चंद पासवान और रघुवीर पासवान पिता गणेश पासवान ज़बरदस्ती मेरे मकान के काम को ये कहकर रोक दिए कि तुम्हारा नहीं है। जब से अपने अर्धनिर्मित मकान में पन्नी डालकर रह रहा हूँ। जब भी अपने मकान पर छप्पर छावनी डालने जाता हूँ तो गणेश पासवान और उसका लड़का रघुवीर पासवान छप्पर छावनी डालने नहीं देता। यही वजह है कि इस भीषण गर्मी में खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि मैंने थाना नानपुर को इसकी शिकायत दी थी। जब नानपुर थाने की पुलिस वहां गई तो उसके सामने मेरे साथ मारपीट की और पुलिस तमाशाबीन बनी रही। फिर से मैंने नानपुर थाने को आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक नानपुर थाने की पुलिस देखने तक नहीं आई है। उन्होंने सीतामढ़ी जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश करें, अन्यथा हम आपके समान आला के सामने पूरा परिवार आत्मदाह कर लेंगे। चक्कर इसलिए हम काट रहे हैं कि समाज में हमको निर्णय नहीं मिला और उसके पास जो है ना लाठी है, पैसा है, जाते हैं बनाने के लिए, मार के भगाता है। थाना के सहारा लेते हैं तो थाना भी जो है ना रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं, कह देता है कि चलो आते हैं, और वहाँ जाते हैं तो जो है ना हम लोग को थाना के सामने में मार करके भगाता है। थाना कौन लोग हैं वो लोग गणेशी पासवान है, उनके पास 4 लड़का है, जबकि वो खरीदार है, वो गणेशी पासवान खरीदार है और ज़मीन वाले हम लोग हैं। उसको तो उतना ही अधिकार है जितना वो जिससे खरीद रहा है, और उसका उसी पर उतना चलेगा जितना उसका अधिकार है। बाकी तो मेरा ज़मीन है, खतियानी तो हम लोग का है, समझे सर जी। खरीदा किससे? खरीदा जो है ना रामदो पासवान से और पतिलाल पासवान से गणेशी पासवान खरीद रहे हैं। कौन है वो? वो गणेशी पासवान जो है ना फकीरचंद पासवान का लड़का है। आपके कौन है? हमारे भाई जी है वो। तो आपने नहीं बेचा अपनी ज़मीन? जी नहीं, हमने नहीं बेचा, इनका ज़मीन है। ये रामवृक्ष पासवान का ज़मीन है। खतियानी में दर्शाया हुआ है कि रामदो पासवान, पतिलाल पासवान, सूरज पासवान, समझे, 3 हिस्सा बराबर। तो रामदो पासवान और पतिलाल पासवान बेच रहा है। अच्छा। और लिखाने वाले क्या कर रहे हैं कि वो 10 डिसमिल 5131 जो है खेसरा नंबर वो पूरे लिखवा रहे हैं। तो इनकी ज़मीन कैसे वो लिखवा लेंगे? पूरे बात ठीक है, वो लिखवा करके वो बलपूर्वक वो कब्जा किए हुए हैं। जी, कब्जा किए हुए हैं। जब हम लोग उस ज़मीन पर समाज के द्वारा गए तो समाज के बीच में वो मान लिए, पंचनामा बना कि कल होकर के इस पर कोई भी वाद नहीं होगा। जब हम लोग फिर कल होकर के जो है ना 2/10/2019 को जब पंचनामा बना, उसके कल होकर के फिर हम लोग गए बनाने के लिए तो थाना के सामने में हम लोग को मार करके भगाया। आज से हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि मेरा इंसाफ दिलाइए, मेरा ज़मीन है वो हक इंसाफ दिलवाइए, और नहीं तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि आपके संग्रहालय में आकर के जो है ना हम लोग पूरा परिवार आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। समझिए।